प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें मौका दिया कि आज हम वचन में से कुछ सीखें। और आज फादर्स डे भी है, तो मैं हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। और आज हम उसी बेसिस पर कुछ टॉपिक पर हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं इस वचन से, वो कैसे पिता है। तो आज हमारा यही टॉपिक होने वाला है और मैं पढ़ूंगी सबसे पहले आपके सामने यूहन्ना और उसका 3 और उसकी 16 आयत, जो कि बहुत ही आप फैमिलियर हो इस आयत से। और मैं पढ़ूंगी आपके सामने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आप में से बहुत लोगों को ये आयत याद भी होगी और आपने बहुत बार इस वचन में से सुना भी है। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे परमेश्वर के जो दास हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसे रेवलेशंस निकाले हैं। और आज हम देखेंगे कि वो जो परमेश्वर है, जो हमारा पिता है, जो यीशु मसीह का पिता है, वो कैसा पिता है। हम देखते हैं कि जो दुनियावी पिता होते हैं वो कैसे होते हैं। जो आप सपोज़ कीजिए कि जो हमारे पिता है वो कैसे हैं। आप एक तरफ आप उनको इमेजिन करके देखिए, उनका कैसा कंपैशन हमारी तरफ होता है, वो हमें कैसा प्यार करते हैं। कभी कभी वो थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं हमारे साथ। वो हमारे लिए ऐसी चीज़ें त्याग देते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपने आप को बाहर निकाल कर उस कंफर्ट जोन से हमें कंफर्ट देते हैं। हमें वो इतना प्रेम करते कि उन्हें कई चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनकी ख्वाहिशों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उनका अगर वो थके हुए हैं फिर भी वो हमारे लिए काम करते हैं कि हमें अच्छा खाना मिल सके, हम अच्छे कपड़े पहन सके, हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। वो ऐसा प्रेम करते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो करना चाहते, खुद करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने से पहले, एक पिता जो है वो अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचता है। बच्चों के लिए उनका एक अलग कंपैशन होता है। और ये रिश्ता हम देखते हैं कि बहुत अलग रिश्ता है। हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोग जो है माँ पर बहुत ऐसी चीज़ें बोलते हैं, पोइम्स है, कुछ राइटिंग्स है माँ पर पिता के लिए अगर इस पूरी दुनिया में देखें इतनी राइटिंग्स, इतनी पोइम्स नहीं है। पर ये जो कैरेक्टर है हमारे जीवन में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, उनके माता पिता क्यों ठहराए? ताकि वो कुछ सिखा सके। अपने बच्चों को सिखाना किसका काम है? पिता का काम है। उन्हें पालना किसका काम होता है? पिता का काम होता है। जो पिता है कभी कभी स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब मैं स्ट्रिक्ट होऊंगा तो मेरे बच्चे जो है उससे क्या सीखेंगे। हमेशा ऐसे नहीं है कि हमेशा प्यार से ही सारे काम चलाए जाए, हमेशा बच्चों को प्यार मिलता रहे। पर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सिखाने के लिए पिता को स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। और वचन में से जैसे कि लिखा है भजन संहिता में कि तुम्हारी सोटी और तुम्हारी लाठी मुझे शांति देती है। जब आपका पिता जब आपको डांटता है तो आपको तब तो नहीं समझ में आता कि वो हमारे जो पिताजी हैं क्यों हमें डांट रहे हैं। पर वो जब हम धीरे धीरे हम मैच्योर होने लग जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारे पिता क्यों ऐसे हमें बोलते थे। उसका जो रिज़ल्ट है, जब वो उस डांट की वजह से उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, उसकी आउटकम जो है उस डांट की बहुत अच्छी आती है। तो पूरा जीवन जो हमारा होता है वो शांति में रहता है। हमारा जो जीवन है, उस छोटी सी डांट से हम बहुत उस वक्त पर निराश होते हैं। हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं कि हमारे पिता ने ये कहा। हम कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं। वो हमारा इमोशंस है, हमें नहीं पसंद कोई हमें डांटे। पर जो हमें परमेश्वर ने ये पिता दिए हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे माता पिता को दी है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है।
और हमें छोटे होते से हम अगर वही हरकतें ऐसे करते रहेंगे तो हम जब मैच्योर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा हमारा जीवन, हम कैसे कट सकेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने ये हमें पिता दिए, ये गिफ्ट है हमारे जीवन के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे ये दुनियावी पिता है, हमारे स्वर्गीय पिता कैसे हैं। जैसे जो दुनियावी पिता का जो कंपैशन है, जो लव है हमारे लिए, वैसे ही स्वर्गीय पिता जो हमारे परमेश्वर है, उनका कंपैशन हमारी तो और कैसा था, उनका प्यार हमारी और कैसा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर वो हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है, तो वो हमारी बातों को क्यों नहीं मानते, हमारी विशेस को क्यों नहीं मानते हैं, इतनी देर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पिता जानता है कि आपको ज़रूरत क्या है। हमारी हर एक ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि उसका कैसा आएगा वो रिज़ल्ट, उसकी आउटकम जो है वो कैसी आएगी, पर वो हमारे पिता को पता है। हम बहुत बार कभी कभी हम सोचते कि मैंने ये परमेश्वर से मांगा, अपने पिता से ये मांगा, पर परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया बल्कि ये दे दिया और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। पर वो बाद में पता चलता है आपको, जब आप उस चीज़ में चले जाते हो, ढल जाते हो, आपको पता चलता है कि इसकी ज़रूरत मुझे पहले थी और इसकी ज़रूरत मुझे बाद में थी। तो ऐसे ही हमारे जो स्वर्गीय पिता है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते, वो देखते हैं कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। और देखिए, हमारा जो परमेश्वर है उसने ऐसा प्रेम जगत से किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उनके पास सिर्फ एक पुत्र था। हम दुनियावी तौर पर हम देखते हैं कि लोगों के बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं, आजकल 2 हैं 3 हैं, पर परमेश्वर के पास सिर्फ एक था और परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते थे। पर परमेश्वर का ऐसा कंपैशन हम पर आया, ऐसा परमेश्वर ने तरस हम पर खाया कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? क्या वो मुझे करते हैं, आपको करते हैं, या फिर यीशु मसीह के साथ ज़्यादा प्यार करते हैं? ऑफ कोर्स वो आपसे प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपना पुत्र जो है वो हमारे लिए दे दिया ताकि हम इटर्नल लाइफ पा सकें, हम उन पर विश्वास करके अनंत जीवन पा सकें। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अब इस लायक बना दिया कि हम अब ये जो मौत मरते हैं, इस दुनियावी मौत के बाद, अब परमेश्वर ने हमें ऐसा बना दिया है, इस लायक बना दिया है कि हम अब स्वर्ग जा सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने ये देखा कि ये जो दुनिया है, उनके जो बच्चे हैं इस दुनिया में भी दुख भोग रहे हैं, और उसके बाद जो दूसरी मौत आती है जो कि नर्क की होती है, उसमें तो है ही दुख जो कभी ख़त्म नहीं होने का। तो परमेश्वर ने हमें सदा के लिए कंफर्ट जोन दे दिया है। उसके बाद इस धरती से जाने के बाद क्या होगा, हम पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। वहाँ पर कभी भी कोई दुख नहीं आएगा, किसी चीज़ के लिए हमें रोना नहीं पड़ेगा। हमारे पिता ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की हैं कि हमें जो हम दुख भोग रहे हैं, थोड़े बहुत कैसे भी है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में कई बीमारियों से जूझ रहे हैं या फिर किसी न किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, हमें परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दे दिया, हमें इस लायक बना दिया। हम पर ऐसा तरस खाया जबकि हम इतने पाप में थे और हमें माफ़ी मिलनी दूर की बात थी, क्योंकि परमेश्वर की जो पवित्र नज़रें हैं वो पाप को देख भी नहीं सकती। पर हम पर परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह कर दिया कि आज हम इस लायक हो चुके हैं कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। हमारे पापों की जो माफ़ी है वो हमें मिल सकती है। पहले ऐसे नहीं था, पर परमेश्वर ने हम पर तरस खाया ताकि हम स्वर्ग जा सके,
हमारे ऊपर परमेश्वर का इतना अनुग्रह हो गया, इतना प्रेम हो गया कि आज हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, इधर उधर भटकने की आज कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पिता है, हमारी बातें सुनता है, हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। जब हम उनसे बातें करते हैं तो वो हमें उत्तर देते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करते जा रहे हैं और हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, हम बोलते जा रहे हैं पर परमेश्वर हमें कंफर्ट नहीं कर रहे। परमेश्वर ने बोला है कि जितने भी बोझ के दबे हुए लोग हैं वो मेरे पास आए और मैं उन्हें आराम दूंगा। जैसे कि हमारे दुनियावी पिता जो है वो हमें आराम देते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वो खुद इतनी मेहनत करते हैं और हम घर पर बैठकर क्या करते हैं, हमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही हमारा पिता जो है हमारी जितनी भी बैटल्स है वो देखता है, वो खुद लड़ता है और हमें कंफर्ट देता है। और वचन में लिखा है कि ना वो सोता है ना वो ऊँघता है, वो हमेशा जागते रहते, अपने कंफर्ट में नहीं जाते, वो कभी भी रेस्ट नहीं करते। वो उनकी नज़रें जो है हमेशा हम पर लगी रहती हैं, हमेशा हम पर लगी रहती हैं। एक भी पल ऐसा नहीं आता कि वो हमें ना देखें। वो हमारी हर एक प्रॉब्लम्स को जानते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, हमें गाइडेंस मिलती है, हमें बताया जाता है कैसे करना। और जो भी स्पिरिचुअल बैटल्स है हम नहीं लड़ते, पर परमेश्वर हमारे जो पिता है वो लड़ते हैं। हमें नहीं कहीं पर भी जाना पड़ता, पर परमेश्वर जाते हैं, खुद हमारे लिए लड़ने के लिए जाते हैं। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमारे साथ किया कि अपना ही एक लौता पुत्र जो था हमारे लिए दे दिया, ताकि आज जो हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बदौलत है। और आगे का जो अनंत जीवन परमेश्वर हमें देने वाले हैं वो इसीलिए है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। अनोखा प्रेम है उनका, अपना ही पुत्र उन्होंने दे दिया। उनकी जान, जो यीशु मसीह की जान उनको देनी पड़ी ताकि हम अनंत जीवन के लिए जी सके, हमें नरक में ना जाना पड़े। इसलिए परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करें, और जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पा सकेगा परमेश्वर से। और ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन, उनके लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया से। यहाँ पर लिखा सभी से, जगत से ऐसा प्रेम किया। उन्होंने ये नहीं लिखा कि यहूदियों से प्रेम किया, उन्होंने ये नहीं लिखा कि उन्होंने जो बॉर्न क्रिश्चियन है उनसे प्रेम किया, सारे जगत से प्रेम किया। उनको ऐसा तरस आया हम पर, और आज हम दूसरी मौत से बच चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, हमने मुक्ति पा ली है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के प्रेम को, जो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है, उसका एहसास करोगे। आज सोचोगे ये वीडियो देखने के बाद कि परमेश्वर ने, जो मेरा पिता है, आज मुझे ये कंफर्टेबल लाइफ दी है, आज वो शांति मेरे पास है जो इटर्नल है, जो मेरी समझ से बाहर है, वो आनंद दिया है, ये सिर्फ परमेश्वर की बदौलत है। ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है कि आज मैं ये लाइफ को जी रहा हूँ या जी रही हूँ। और जब हम प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर अपना प्रेम जो है मेरे पर उंडेलिए। हमें तब पता चल सकेगा कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया। और परमेश्वर अपने वचनों से हमारे साथ बात करते हैं, और हमें इसको, वचन को अच्छे से रीड करने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सकें। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीषित करे। आमीन।